टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ट्राइडेंट को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ट्राइडेंट को लेके आए हैं। 9 नवंबर को इसने जो पीक बनाया उसके बाद से इसमें बहुत ही भारी गिरावट हमें 2 से 3 दिनों के अंदर में देखने को मिली है और आप ये चीज़ ग्राफ से ही इनके अंदाज़ा लगा सकते हो। और आज के दिन जो हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला था गैप डाउन ओपनिंग के साथ, उसमें भी हमें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ गैप डाउन देखने को मिला। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ 5.5% ऑलमोस्ट ये डाउन है। 35.20 का इसका रेट चल रहा है एंड आज का इसका इंट्राडे लो है 31 का, जो कि इसका 52 वीक्स लो भी है। जब भी कोई कंपनी अपना 52 वीक्स नया लो बनाए तो वो इंडिकेट करता है कि प्राइस ट्रेंड जो है अब वीक हो गया है, क्योंकि इसने नया 52 वीक्स लो बनाया है। इसका सिंपली यही मतलब है कि इसने अपने प्रीवियस 52 वीक्स लो को तोड़ दिया है। अभी इसके पीछे का जो रीज़न है वो है इनका डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर टू रिजल्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनका क्वार्टर टू रिजल्ट देखोगे तो वो डिसअपॉइंटिंग है, पर ये एक्सपेक्टेड ही था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू आप अगर देखो तो 1419 करोड़ का निकल के आया है। इससे पिछले क्वार्टर में इनको कितना रेवेन्यू हुआ था? 1667 करोड़ का। एंड उसके पिछले क्वार्टर इनको कितना रेवेन्यू हुआ था? 1847 करोड़ का। तो बेसिकली इनका जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज़ हो रहा है। ये चीज़ आपको क्लियरली यहाँ से देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि पहले 1900 करोड़ से घट के 1800 करोड़ के आसपास आया, फिर 1600 करोड़ के आसपास आया और अभी 1400 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आ चुका है। टोटल इनकम भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1423 करोड़ का टोटल इनकम आया है, वो भी रिड्यूसिंग ट्रेंड में है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर इन्होंने थोड़ा बहुत घटाया है। हालांकि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो बहुत ही ड्रास्टिक फॉल हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें देखने को मिला। 164 करोड़ से घटकर डायरेक्टली 50 करोड़ पे इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है। एंड टैक्स लेने के बाद जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो है 39.66 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर 123 करोड़ का था एंड उससे पिछले क्वार्टर 173 करोड़ का था एंड दिसंबर क्वार्टर में 209 करोड़ का था। तो बहुत ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका फॉलिंग रिजल्ट है, जो कि अच्छी बात, अच्छी इंडिकेशन नहीं है। हालांकि क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था? बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। क्यों एक्सपेक्टेड था? क्योंकि ये चीज़ हम जानते ही थे कि बिकॉज ऑफ कोविड के बाद जो इम्पैक्ट आया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, स्पेशली जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट इंक्रीज़ हुए हैं, ये सब वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा और वो चीज़ हमें हर इनके क्वार्टर में, हर क्वार्टर रिजल्ट में हमें देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट का ओवरऑल नेट प्रॉफिट 84% ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 72% डाउन हुआ है। वहीं इनका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर 15% से डिक्रीज़ हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 14% से डिक्रीज़ हुआ है। मार्जिन भी इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे कि इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू किधर से आता है? यान से आता है 28% ऑफ द रेवेन्यू। और यान का अभी क्या है ना, डिमांड स्लो हो गया है। अगर आप लुधियाना साइड, साउथ इंडियन साइड कहीं भी आप देखोगे, मुंबई, गुजरात, वहाँ पे यान का दिवाली के बाद से प्रोडक्शन काफ़ी स्लो, प्रोडक्शन बढ़ गया है, बेसिकली सप्लाई बढ़ गया है, डिमांड स्लो हो गया है, जिस वजह से इनका जो प्राइस है, बेचने का प्राइस है, इनको घटाना पड़ रहा है। उस वजह से यहाँ पे इनका मार्जिन खा रहा है और इनको सेल्स की भी कमी हो रही है। सिमिलरली इनका 58% ऑफ द रेवेन्यू कहाँ से आता है? होम टेक्सटाइल से आता है। और ये होम टेक्सटाइल का भी रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, जिस वजह से इनके मार्जिन डिक्रीज़ हो रहे हैं और मार्जिन डिक्रीज़ हो रहा है तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रहा है। अभी इनका जोग्राफिकल स्प्लिट अगर आप देखोगे तो इनको मेजॉरिटी ऑफ द इनकम कहाँ से आता है? 44% इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। हम सब जानते हैं, हम लोग ट्रैक भी करते हैं डे टू डे में, जब भी इन्फ्लेशन का उनका डेटा आता है, अभी रिसेंटली इनका डेटा आया था, तो हमें पता है कि यूएस में रिसेशन के फियर्स मंडरा रहे हैं। वो लोग इन्फ्लेशन से बहुत ही बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि इस बार इस महीने का जो इनका इन्फ्लेशन डेटा आया, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, वो 7.7% का आया है, जो कि अभी पिछले 3-4 महीनों में सबसे कम आया है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है, पर 7.7% कम नहीं होता है। एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर जब किसी भी कंट्री में मंडराए, अभी तो इंडिया में भी है, यूएसए में तो सबसे ज़्यादा है, तो क्या होता है कि लोग ये टेक्सटाइल एंड ऑल पे अपना फोकस थोड़ा हटा देते हैं, नॉर्मल जो कंज्यूमर्स हैं, एंड वो डे टू डे जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उनका फोकस वहाँ होता है कि हम पहले वो चीज़ों को रखें अपने पास। उनके लिए टेक्सटाइल ऑब्वियसली इज़ नॉट अ वेरी
मतलब बहुत एसेंशियल में ऐसा नहीं बोलेंगे, जैसे फूड एंड ऑल जैसे एसेंशियल है, टेक्सटाइल में कंफर्टर एंड ऑल दीज आर नॉट एसेंशियल्स। और इसके अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो वो वापस से नया एक्सपेंडिचर करने का नहीं सोचेंगे अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है तो, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो ये सारा जो इम्पैक्ट है ट्राइडेंट में हमें बहुत ही क्लियर कट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एज सच घबराने वाली बात नहीं है। आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में होल्ड करने से इसमें अच्छे रिटर्न्स ही मिलते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन कंपनी के दिन ख़राब चल रहे हैं। कंपनी का अगर दिन ख़राब चल रहा है तो आपके लिए बेस्ट मौका है एज एन इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप देखोगे तो 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा इसमें फॉल आ चुका है और काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट भी कर रही थी। तो अभी क्या करना है आपको, एक एक करके मैं बताऊँगी। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे जो लोग शॉर्ट टर्म या BTS की ट्रेड्स लेते हैं, इंट्राडे ट्रेड्स लेते हैं, 2-3 दिनों के ट्रेड्स लेते हैं। और फिर हम बात करेंगे जो लोग स्विंग ट्रेड लेते हैं, 3-4 महीने के लिए वो होल्ड करना चाहते हैं, मिड टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली जितने भी बुरे पॉइंट्स हैं ना ट्राइडेंट के, वो मुझे लगता है कि फैक्टर होते ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब ये स्टॉक सिर्फ फॉल ही होते जाएगा, एक पॉइंट पे इसको स्टेबलाइज होना ही होना है। तो जैसे कि 4 महीने पहले मैंने आपको ट्राइडेंट के ऊपर वीडियो बना के कुछ बाय ऑन डिप्स बताए थे। उस बाय ऑन डिप्स में मैंने आपको बताया था 26 से 30, अगर 36 का फॉल आएगा, 36 रुपीज़ से फॉल आएगा तो यहाँ पे हम 30 से 33 के लेवल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था और आज का इंट्राडे लो कितना लगा है 31। तो आई होप अगर आपने 4 महीने पहले वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि कई सारे कमेंट्स यही इसी को लेके आ रहे हैं कि आपने पहले बताया था तो अभी क्या करना है। तो आपके लिए आज एक मौका था बाय ऑन डिप करने का। एंड सेकेंड बाय ऑन डिप जो लेवल है वो है 26 से 27 रुपीज़। ये आपके चार्ट में मार्क होना ही चाहिए। ये आपके लिए मैं फ्रेश चार्ट लेके आई हूँ। आप देखो आज भले ही गैप डाउन हुआ है लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। हाउएवर इस रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में वीकनेस ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप वॉल्यूम देख सकते हो काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ आज के दिन का गैप डाउन हुआ था। तो अभी क्या है, ये आज जो ऊपर गया है इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये ऊपर ही जाएगा, वीकनेस इसमें कंटिन्यूड है। आपके लिए बाय ऑन डिप का लेवल होना चाहिए जैसे आज का 31 का जो लो लगा, इसी के आसपास में अगर आपको मिलता है, अभी जैसे जो रेट चल रहा है ये सब रेट अच्छा रेट है ख़रीदारी करने का। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें थोड़ा फॉल आएगा। 31 पे आप यहाँ पे बाय ऑन डिप कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। एंड 26 से 27 के लेवल को आप मार्क करके रखिए अपने चार्ट पे। GTT ऑर्डर लगा लीजिए, अलर्ट लगा लीजिए, आपको जैसा करना है करिए। लेकिन 26-27 पे ट्राइडेंट कभी भी आए उसमें ख़रीदारी का मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि तब इसका वैल्यूएशन भी अच्छा हो जाएगा। अगर 26-27 पे आता है, ये चीज़ मैं 6 महीने से बोल रही हूँ कि इसका बेस्ट बाइंग जोन 26-27 का है। क्योंकि वहाँ से जिस तरीके का पीक यहाँ बना, वहाँ से 61% का रिडक्शन हो जाएगा अगर ये 26-27 पे रहेगा और वो गोल्डन टाइम रहेगा बाइंग के लिए। तो ये आए ना आए ये मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकती, क्योंकि आई कैन नॉट फोरकास्ट कि आएगा ही आएगा। पर जैसा वीकनेस है 31-30 ये लेवल आ जाएंगे तो आप ख़रीदारी कर सकते हो। और आपको 26-27 पे अगर कभी मिले, ना मिले तो छोड़ दो, मिले तो ज़रूर से ख़रीदारी कीजिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इन द लॉन्ग रन आपको ट्राइडेंट में अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी इसका दिन ख़राब चल रहा है, हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। US में भी रिसेशन आए ना आए, एक पॉइंट पे तो इकोनॉमिकल जो हालात हैं वो तो सुधरेंगे ही, है ना। तो वहीं पे आपको ट्राइडेंट के भी क्वार्टरली रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए क्या करना है, बहुत क्लियर कट है। 39 के ऊपर, 39 ये लेवल है, ये देखो आप, कई बार हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकले आप BTST बाय टुडे सेल टुमारो, जैसे कि आप देख रहे हो कि क्लोजिंग हो रही है 39 के ऊपर में, तब आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हो। नेक्स्ट डे या 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको इसमें 5% के रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसे ही ये 39 के ऊपर क्लोज़ करेगा, इसके नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में ये 41-42 रुपीज़ के लेवल पे आपको मिल जाएगा। मतलब 1 से 2 दिन के अंदर में आपको 5% की कमाई हो जाएगी। एंड फिर आपका जो टारगेट 2 रहेगा 41 के ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है तो आपका फ्यू डेज़ में 10% तक के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड जो लेते हैं फ्यू डेज़ के लिए, मतलब जिनका टारगेट ही है कि
एक दो दिन में हमें निकल जाना है या एक हफ्ते में निकल जाना है। 39 के ऊपर क्लोजिंग देती है अगर ट्राइडेंट, तो 5% के गेंस आपको क्विकली मिलने के चांसेस हैं। टारगेट 1 आपका 41 का रहेगा 1 से 2 दिन के अंदर में। टारगेट 2 आपका 42 का रहेगा फ्यू डेज़, मतलब कुछ दिनों के अंदर आपको 10% के रिटर्न यहाँ पे मिल जाएंगे। सिमिलरली जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, जो लोग मिड टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं, कुछ महीनों के लिए जो होल्ड कर सकते हैं, तो उनको क्या करना है, तो देखिए ट्राइडेंट क्या है ना, जून से मतलब ऑलमोस्ट पिछले 6 से 7 महीनों से एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा, यानी कि जैसे ही ये 44 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब आपको डायरेक्ट ये ट्राइडेंट धीरे धीरे करके 57 की तरफ ये अप्रोच करेगा। मतलब कि फ्यू मंथ में आपको 25 से 30% के रिटर्न्स अपसाइड पोटेंशियल ट्राइडेंट में देखने को मिलेंगे। तो जो लोग मिड टर्म ट्रेडर्स हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेड्स करते हैं, वो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा अबव 44 ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो आपको 57 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। कुछ महीने लगेंगे 57, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये 57 पहुंच जाएगा। कुछ महीनों में 25 से 30% के रिटर्न के पोटेंशियल इसके लिए ओपन हो जाएंगे। एंड आप बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। जैसे बीच में 50 रुपीज़ के आसपास में थोड़ा बहुत हर्डल आएगा, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए मैंने बाय ऑन डिप्स बताया, क्योंकि उनको एग्जिट नहीं करना है, उनको बाइंग करनी है डिप्स में। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को कहाँ पे एंटर करना है वो मैंने आपको बता दिया। स्विंग ट्रेडर्स को कहाँ पे एंटर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सारे लेवल्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।